Hey friends, welcome back to our channel. I think the last video that we made on the psychology, the trading psychology, I think we got a very good response on that. Taking that forward, we are planning to create another. So this session would be based on the trading psychology again, but this time the topic that we have picked up is greed, like how greed plays into your trading psychology and your trading account. So I think we again have Destin Musk with us. Destin Musk, hi, how are you? I'm good, honest trader. How are you doing today? I'm doing good. So let's talk about greed today. What do you think? Yeah, and you rightly pointed out there are see these topics और ये सब जो हम बात कर रहे हैं, they are not new, right? बहुत सारा material आपको मिलेगा. But how we want to do it is by taking examples, by taking real life examples from different fields, different areas, कि हम उस चीज को समझ पाएं कि कैसे एक real life example हमारी trading को impact कर सकता है. And if I just look at we are so concised into the trading world कि हमें बाहर की चीजें इतनी समझ में नहीं आती हैं, राइट? और लॉन्गर टर्म की चीजें इतनी समझ में नहीं आती हैं. तो वी विल टेक एग्जांपल्स फॉर वेरियस ऑफ दीज साइकोलॉजीज व्हिच कैन बी ऑफ कोर्स यूज्ड इन ट्रेडिंग, एंड वी विल टेक रियल लाइफ एग्जांपल्स. तो सॉरी मैं आपको कट करूंगा यहाँ पे. ये ग्रीड का मतलब क्या है, मेरे को आप प्लीज ये बताएंगे? Yeah, so that's what I was initially thinking, right? So जब भी हम बोलते हैं oh this person is too greedy, right? या ये greed, it was his greed that led to this. Always it has a negative connotation assigned to it. और जब भी हम बात करते हैं यार मतलब गलत ही तरीके में हम greed को लेते हैं. So I was thinking, is greed that bad? अगर if we were not greedy for knowledge, we would not have reached to the point where we are today. अगर हमारे ancestors greedy नहीं होते, they would not have explored many lands. घर से बाहर ही नहीं निकले होते, या उन्होंने कोई नई चीज का invention, या they would not have looked outside their comfort zone. So in my opinion, greed is not that bad, right? और लेकिन I'm not defending greed here, लेकिन to start with, I'm saying it is always used in a negative connotation, but I have a slightly different take on it. अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जाके देखता हूँ व्हाट डज ग्रीड मीन, तो वहां पे लिखा हुआ है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर वेल्थ, पोजीशन एंड पावर. जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ, आप सब ग्रीडी हो कि नहीं हो? डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर वेल्थ, पोजीशन और पावर और नॉट? व्हाट अबाउट यू? आई थिंक सबकी, मेरे को तो लगता है मैं हूँ. हो ना? तो हम सब ग्रीडी हैं, राइट? तो वाई, जब सभी लोग ग्रीडी हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, राइट? व्हाई डू वी से इट इज अ रॉन्ग थिंग? सो अगर अगेन एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी और मैंने अपने सबस्टैक में भी उसको मेंशन किया है, एक वॉल स्ट्रीट करके मूवी है माइकल डगलस की, और उसमें वो ग्रीड को डिफेंड करता हुआ एक कोर्ट में जा रहा है, कह रहा है अगर मैं ग्रीड, मेरे जो तुम ग्रीड बोल रहे हो, अगर वो नहीं होती तो क्या मैं इतना बड़ा एम्पायर बना पाता? अगर मेरे अंदर ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती तो क्या मैं इतने सारे शेयर होल्डर्स को इतनी वैल्यू दे पाता? प्रॉब्ली नहीं. तो विद हिज वर्ड्स, मैं माइकल डगलस तो नहीं हूं, बट ही सेज ग्रीड इज गुड, ग्रीड इज ग्रेट, ग्रीड वर्क्स, and greed clarifies, cuts through and captures the essence of evolutionary spirit. So that essentially means that without greed, humankind cannot move forward, right? So honestly, अगर आप ये बोलोगे, इसका मतलब मैं तो भाई यहाँ बैठ के ग्रीड को वो करने वाला हूँ, आई एम गिविंग, ग्लैमराइज कर रहा हूँ ग्रीड को, सब लोगों को. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस हमें ये बोलती है कि ग्रीड इज एक्सट्रीमली बैड. आई थिंक मेरे को उससे भी याद आ रहा है, बचपन में जब हम छोटे थे, आई थिंक द ग्रीडी डॉग करके एक स्टोरी आती थी, जो कि वो एक बोन, तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही वो ग्रीड जो टर्म है वो उनको स्टोरी में भी ऐसे बताया गया कि वो नेगेटिव है, यू आर बीइंग ग्रीडी. करेक्ट. तो ऑनेस्ट ट्रेडर, अगर मैं वो ग्रीड, वो नेगेटिव वाले को बोलूं, तो मैं ग्रीड को क्या डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा कि ग्रीड इज समथिंग कि आप कुछ चीज वो पाना चाहते हैं जो मतलब आपको उसकी नीड नहीं है, पर इतना ही नहीं, आप उसके लिए रिस्क वो चीजें कर रहे हैं जो आपके पास हैं और आपको उनकी सख्त जरूरत है.
Okay, so मैं इसको अगर reiterate करूँ तो we are doing something for things that we don't actually need, and for that we are risking the things that are necessary for us or that we have which are necessary for us right now. करेक्ट. Yeah. तो अगर हम इसको ट्रेडिंग वर्ल्ड में लेके जाएं वेरी क्विकली, तो अगर मैं अपने घर का खर्चे या अगर कुछ लोन पे लेके और उससे ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि यार इससे मैं अमीर बन जाऊंगा, तो दैट इज ग्रीड, राइट? या अपने घर, मेरे को कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ खरीदना था एंड आई रिस्क दैट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू गेन आउट ऑफ इट और नॉट, आई एम जस्ट सेइंग आई रिस्क दैट into either betting or into stock market or into trading. That is greed. उसका आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीड. करेक्ट. सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. और बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल वर्ल्ड से थोड़ा सा उनका ताल्लुक है वो इसको जानेंगे कि रजत गुप्ता एक मतलब बहुत बड़ा नाम था, एंड ही वाज सीईओ ऑफ मैकेंजी. In 2007 I think he retired, लेकिन he was CEO of McKinsey. McKinsey जिनको नहीं पता है is a big behemoth in consulting world. मतलब मैं जब IIT से पास आउट किया तो McKinsey एक ऐसा जॉब था कि भाई ये मिल जाए तो बस लाइफ सेटल हो जाएगी. तो it is such a big company. And he was the CEO of that company. He was CEO of that company. तो मतलब कितना अकम्प्लिश किया हुआ उसने लाइफ में. एंड ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. वो कहीं कोलकाता में एक फैमिली से बेस्ड थे. ही वेंट टू IIT दिल्ली, उसके बाद ही मूव टू US. बट he has accomplished so much coming from such modest background. तो लाइफ मतलब at one point of time he was in excess of $100 million, और उससे भी कई बहुत ज्यादा हो सकता है. That was his net worth. Very well accomplished, बहुत respected. He was on board members of probably 7 or 8 companies, including Goldman Sachs, including Citibank. So कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जो उसने अचीव ना की हो. I think he had enough with him. More than enough in fact. हाँ, तो वो इनफ क्या होता है? ये बहुत सही चीज बोली तुमने. आई थिंक एक और स्टोरी है जिसमें एक ऑथर है माइकल स्मिथ करके. तो वो ऑथर बैठे हुए थे और कोई एक ऐसे ही सोशल गैदरिंग थी या कुछ था. तो उसमें कोई आके उनको बोलता है, ये देखो ये जो बंदा है तुम्हारे सामने, इसने पिछले 1 महीने में probably he quoted something, right? मान लो $25 million कमाए, राइट? और बोला और तुमने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी बुक सेल की हैं तुमने 5 मिलियन भी नहीं कमाए. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, राइट? तो बात अमाउंट की नहीं है, बात ये है कि उसका रिस्पांस क्या है माइक स्मिथ का, राइट? उसका रिस्पांस ये आया कि तो उसने उसे पूछा कि सो व्हाट डू यू हैव दैट ही डजंट हैव, राइट? तो उसका जवाब यह है, आई हैव इनफ. ठीक है. सो इवन विद दैट 5 मिलियन आई हैव इनफ, and even with that 25 million which he earned, he doesn't have enough. That means enough का उसके लिए क्या enough है? अगर enough नहीं है तो आगे क्या करेगा अपने आप को और greed को करने के लिए, right? So that is, sorry, going back to the original story. So Rajat Gupta, अगर आप देखें 2008 में, he actually he was picked up by SEC, which is a security agency from US. So and he was sent to jail. So that 2007 में he retired, and by end of 2008 or early 2009 he was caught, and उसके ऊपर cases चले, and he was sent. Now, what changed between 2000 and 2008? I think this was my question. Like, what did he do? हाँ, तो देखो वो जब वो उसको बाहर आया, वो आई थिंक उसने अपनी स्टोरी लिखी. एंड अगेन यू कैन ऑल गूगल इट. इट इज नॉट, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आप रजत गुप्ता के बारे में पढ़ सकते हैं. सो उसने ये लिखा कि आई गॉट ग्रीडी. उसने जो अपने मेमोइर्स लिखे, उसमें अपनी जो चीजें लिखी, उसमें उसने लिखा आई गॉट ग्रीडी. एंड दैट इज वेयर आई गॉट दिस, कि मैं दोनों को कोरिलेट करता हूँ. He got greedy because he sacrificed everything he has got.
टू गेन मोर। और फिर उसने लिखा कि मैं और क्या पाना चाहता था ऐसा। तो उसने एक और एग्जांपल दिया, उसने बोला कि चलो हम आईपीएल प्लेयर्स की बात करते हैं, राइट। तो जब सबसे पहले आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो तो आप देखो यार आईपीएल में पहुंच जाए, बस पैसा ना मिले पर आईपीएल में तो पहुंच जाए, राइट। फिर आप पहुंच गए आईपीएल में, फिर आप देखोगे कि आसपास के प्लेयर्स को देखोगे और आप उनके बीच में बैठोगे, फिर आप देखोगे यार अच्छा ये बंदे को शायद 20 लाख रुपए मिल रहा है साल का आईपीएल में खेलने का, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, बस 20 लाख तक मिल जाए फिर मेरा ठीक हो जाएगा। आप मान लो 20 लाख मिल गए, फिर आप और ऊपर देखोगे। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो। तो रजत गुप्ता ने यही बोला कि आई स्टार्टेड सिटिंग ऑन बोर्ड्स ऑफ दीज कंपनीज वेयर देयर आर वर बिलियनियर्स, और मुझे अपने आप को वहां पे बहुत छोटा महसूस हुआ। दो ही was 100 of millions, उसका भी नेटवर्थ था, अगर आप 100 million सोचो तो he could have spent his lifetime many times over and still would not have spent the money। लेकिन वो कहाँ बैठा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो रजत गुप्ता की बात ये थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला कि he did not need that $1 billion, but because of certain reasons उसको वो $100 billion कमाने के लिए he went to a point there where he was risking what he got, including his reputation। पे जेल जाने में आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई, आगे आपको कोई मतलब काम वाप तो नहीं मिलेगा, राइट। आपका कितना पैसा गया, आपकी फैमिली को क्या इम्पैक्ट हुआ, सब चीजें ही रिस्क, Correct. because he was doing insider trading Okay. To earn more. And to maybe get to that level in that environment where he was sitting, to get to their level. करेक्ट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी हुई है रजत गुप्ता के ऊपर। ये ऐसा कैसे इंसान बदल सकता है कि वो सब कुछ रिस्क कर दे टू गेन समथिंग व्हिच ही विल नेवर नीड। But I think मैं यहाँ पे आऊँगा। I think this happens in our day-to-day life as well, right? मेरे पड़ोसी ने, for example, I have a 5 lakh rupees car and उसने ले ली एक 15 लाख रुपीस की कार। So now the next step is, should I match up to him? यार अब मेरा गोल तो हो गया कि I think I should buy, that is my next target. So I think that the next target would never end until unless you stop seeing other people, right? You should, I think content is the word here. Correct. संतुष्टि। तो वो इनफ से आया ये सर, व्हाट इज इनफ फॉर यू, राइट। तो गोइंग बैक, तो आई थिंक पॉइंट हमने यही लिया कि हाउ मच डू वी रिस्क टू गेट थिंग्स व्हिच वी डोंट नीड। और अगेन बीइंग ग्रीडी इज नॉट bad, right, as we started with, it is not good either, there has to be a balance। तो अगर हम इसको ट्रेडिंग की दुनिया में देखें, तो अगर आप सुबह उठ के और आप ये बोल रहे हैं यार मेरे अकाउंट में तो 20 लाख रुपए हैं एंड समवन हैज टोल्ड मी, गिवन मी अ टिप कि ये कर लो तो तुम्हें 20% रिटर्न जाएगा 5 दिन में, और तुमने वो 20 लाख उठा के उसमें डाल दिए, आई वुड से दैट इज समथिंग नोन एज ग्रीड। आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स में उसको ठीक कर सकते हो, पर मेन चीज आपकी ग्रीड थी। You are risking everything on this to earn probably to turn that 20 lakh to probably a 40 lakh or a 60 lakh। करेक्ट। कोई सब आप कहीं पे भी ट्विटर पे उठा लो, यूट्यूब पे उठा लो, लोग ये फुरूज जो होते हैं क्या सेल कर रहे हैं, रातों रात अमीर बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 चीजें हो जाएंगी, राइट। दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। अगर भाई यही होता, वही ना बन जाते, तुम्हें क्यों सिखाने आए हुए हैं, right? Why are they selling these courses, right? Courses कमाल ही हो गया, मतलब they are more in those courses than they have ever seen that kind of money। So point is कि आपको ये define करना पड़ेगा in trading world कि what do you want to risk, and please risk something which is after keeping your जो daily needs हैं, आपकी family की needs हैं, आपके रिटायरमेंट के लिए है, या आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए है, या आपके हो सकता है यू वांट टू गो आउट एंड हैव डिनर, हो सकता है जब लॉस किया ऑनेस्ट ट्रेडर आपका कभी मन करता है बाहर जाके खाना खाने का? डेफिनेटली नो, नहीं करता ना। तो लेकिन सबके साथ होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने वही चीजें रिस्क की हैं कि अगर आप बाहर भी जाओ तो आपको पता है कि मैंने अपना ये आई हैव नॉट, अगर कोई आप वेकेशन पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, you can freely go। I think trading should not play with your mind during that time, right? Correct. If you have something, your near-term goals, you have some emergency finances, right? I think those should never be touched. I mean, those should never be in your trading account. I think people always say this, right? Even if you are coming to do full-time trading, you should have a
corpus of probably 2 years of backup or 3 years of backup with you, so that it doesn't hamper your trading and you don't risk what is needed by your family, right? Yeah. तो कितना डालना है और क्या डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं, तो ये जितने भी रिस्क टेकिंग चीजें आ जाती हैं, कितने भी ग्रीडी, वही मैंने पॉइंट इसलिए बोला कि किसी ने आपको बोल दिया आपने सारा पैसा डाल दिया, तो बेसिकली आपकी ग्रीड प्ले करी, जबकि आपको पता है एक चीज में सब पैसा नहीं डालना चाहिए, फिर भी आपने डाला ना। तो कितना एलोकेशन किस में करना है, अलग अलग डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं करना है आपको, तो दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट आप अपने ग्रीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। Okay, I think I had one more topic, but probably this video will become too long, so probably we'll keep it for another time. I think I want to talk about the big social media MTMs, right? That play. So if you are a millionaire, that you said now you aspire to be a billionaire because you're sitting between billionaires. I think this social media MTM would also plays in people's mind, right? कि वो तो 1 लाख कमा रहे हैं. Probably we'll take it up some next time. Sure. Question mark. But I think this was very very good insight that you told. I think greed is something that as you said, right, हर बंदे की अलग अलग है, हर इंसान की अलग अलग है, and what you are doing to control that greed, I think that is very important. That's true. Thank you so much. So probably I think we'll post your Substack link as well for on this video. Destin was probably on Twitter as well, so do follow us on YouTube, subscribe us, like and share, and we'll probably drop the Twitter handle as well. Yeah, and we would be very interested in getting your feedback. अगर आप लाइक करें, कमेंट डालें, आपको पसंद नहीं आया तब भी डाल दे कमेंट, राइट? या आपको क्या चीज ठीक लगी, क्या चीज चलत गई, आपका अपना व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टॉपिक, राइट? आई थिंक इट इज, सब लोग, आई मे बी रॉन्ग, ऑनेस्ट ट्रेडर मे बी रॉन्ग, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सो इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल अगर आप इस पे कमेंट कर पाएं, अपने व्यूज रख पाएं, एंड होपफुली वी विल ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. Thanks everyone. Until next time, bye.